हेलो सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब क्या होता है? चांस, किसी भी होने का कितना चांस है। जैसे अगर बारिश आएगी तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश आएगी। तो प्रोबेबिलिटी को इजी लैंग्वेज में हम चांस कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कैसे, हमने बचपन से पढ़ा है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। नाउ वी नो दैट किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज जीरो से और वन के बीच में। वन से कभी भी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं हो सकती। और जो पी ऑफ ई है, मतलब ई कोई भी इवेंट है यहाँ पर, तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ये यहाँ पे इसका मतलब होता है कि नॉट ई, मतलब पी होने की और पी ना होने की मिलाकर प्रोबेबिलिटी हमेशा सिर्फ वन आती है। ठीक है, तो ये कुछ नोट्स के पॉइंट थे। अब हम पढ़ते हैं अबाउट इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? सिंपल इवेंट होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर तीन रेड बॉल है, और मैं आपको बोलूं कि आपको रेड बॉल निकालनी है, तो दैट विल बी कि उसके अंदर सिर्फ एक ही इवेंट है, उसके अंदर और कोई चीज है ही नहीं। जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूं एक नंबर चूज करने को, तो यहाँ पे अगर सिर्फ वन ही होगा तो आप सिर्फ वन ही चूज कर पाओगे। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट क्या होता है? जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शंस रहे। जैसे यहाँ पे वन टू थ्री, अगर मैं आपको कोई भी नंबर चूज करने के लिए बोलूँ तो आपके पास थ्री ऑप्शंस है। सो दैट इज कंपाउंड इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट अगेन द सेम थिंग। अगर कोई बैग है, उसके अंदर अगर थ्री बॉल्स हैं रेड, उसके अंदर से मैं कोई भी एक आपको निकालने को बोलूँ तो ऑटोमेटिकली रेड ही आएगी, बिकॉज उसके अंदर रेड ही बॉल्स अवेलेबल हैं उस टाइम पर। नाउ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट है कि अगर वो जो बैग है जिसके अंदर थ्री रेड बॉल्स हैं, उसके अंदर से मैं आपको बोलूँ ब्लू बॉल निकाल के दिखाओ, अब अगर ब्लू बॉल होगी नहीं तो आप उसे निकाल नहीं पाओगे। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो, जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? ये जो ये उल्टा यू है दैट इज साइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर किसी दो इवेंट्स हैं, उनका अगर इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, तो दैट आज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। और एग्जॉस्टिव क्या होते हैं? जिनका यूनियन, मतलब जो सिंपल यूज का साइन होता है दैट इज यूनियन की मतलब। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ये वन, ये यही वाला सेट हम ले लेते हैं, ये वन है और ये वन टू थ्री है। ठीक है, अब इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसके अंदर एक जो है वो दोनों जगह पे कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन फाइव तो नहीं आएगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। एट द सेम टाइम अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो वन यहाँ पे, वन टू थ्री, तो जो सेट बी होगा हमारा, अगर हम इसे बी लें तो वही हमारा सैम्पल स्पेस हो जाएगा। तो दो लोगों का जब हम यूनियन लेते हैं कि मतलब जो भी डिफरेंट उसके अंदर पॉसिबल एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम एक समेशन ले लें और एक बड़ा सेट बनाएं, दैट इज यूनियन। एंड अगर हम दो जगह से कॉमन निकालें तो दैट इज इंटरसेक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स टू बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये पता चलता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई व्हेन एफ ऑलरेडी हैपेंड। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली हिंदी में अगर हम इसे समझे तो ये क्या कहती है कि हमें ई की, ई एक इवेंट है, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ ऑलरेडी हो चुका हो। तो इसका सिंपली फॉर्मूला होता है, इसे हम ई बाई एफ ऐसे डिनोट करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। अब इधर लिखा है गिवन दैट E and F are events such that probability of E is given to be 0.6, probability of F is given to be 0.3 and probability of E intersection F is also given to us as 0.2. Now we have to find the probability of E by F जब E, जब F already हो रखा हो, and F जब E already हो रखा हो। तो कैसे निकालेंगे? probability of E intersection F by F फॉर्मूला लगाएंगे। probability of E intersection F was given as to 0.2 and given probability of F was 0.3, तो 0.2 by 0.3 is 2 by 3। इधर भी सेम फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F by E। अब F by E कैसे निकालेंगे? ऊपर तो सेम रहता है, इंटरसेक्शन लेते हैं, और जो नीचे आता है दैट इज जो यहाँ पे नीचे हमें डिनोमिनेटर में गिवन हो। जैसे यहाँ पे F by E है तो नीचे हम E की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, और E की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0.6 है। सो 0.2 by 0.6 comes out to be 1 by 3। Now we can look at another example। हमें इधर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ निकालना है।
टू कॉइन्स टॉस्ड वन, दो सिक्के जो हमने उछाले हैं एक साथ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ई इवेंट क्या है? ई इवेंट है कि टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। और प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट एफ क्या है? वन कॉइन शोज हेड। तो ई की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? हम ये देखेंगे कि एक बार टेल आना चाहिए कॉइन पे, तो या तो हेड टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है। ठीक है। और एफ की क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे? वन कॉइन शोज हेड, कि एक कॉइन पे हेड आए, तो हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन विल बी वन। मतलब अगर हम सैम्पल स्पेस देखें पहले, क्योंकि सैम्पल स्पेस पहले देखना होता है, दो कॉइन्स अगर उछालेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या होंगे? या तो दोनों पे हेड आएगा, या दोनों पे टेल आएगा, या एक पे हेड आएगा, या एक पे टेल आएगा, और ऐसे दो हो सकते हैं। ठीक है। तो दो दो इसके अंदर हमारे पास इवेंट्स है जो इसके अंदर काउंट हो रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 2/4 अपॉन में 2/4, और इसे कैंसिल आउट करके 1। तो अगर ये 1 आ गया तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि दिस इज अ श्योर इवेंट। ठीक है, even though that was not asked from us. Now next, multiplication theorem on probability. अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बास्केट है। इस बास्केट में हमारे पास 3 कलर्स की बॉल है, 2 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, एंड 3 ग्रीन बॉल है। अब हमें इसमें से 2 बॉल निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब मैंने बॉल निकाली और मैंने वापस नहीं डाली उसमें। अब अगर हमें एक ही चीज को हम 2 बार करते हैं ना, तो उसके अंदर हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ पे निकालना है कि जो दोनों बॉल निकली हैं दैट आर ब्लैक इन कलर, तो हम कैसे निकालेंगे? 5 बाय, देखो 5 + 2 7, 7 + 3 10, तो 5/10 इंटू के अंदर एक बॉल तो निकल गई ब्लैक वाली, तो बचा हुआ क्या हो गया? 4/9। ठीक है। सेम ईयर, अगर हम एक और एग्जाम्पल देखना चाहें, अब मुझे इसमें से एक ग्रीन निकालनी है और एक रेड निकालनी है। अब ग्रीन कितनी है? 3, सो 3/10 इंटू के अंदर रेड कितनी है? रेड है 2/9। ठीक है, क्योंकि एक तो ग्रीन की निकाल ली, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके अंदर क्योंकि हमें जो ऑर्डर था वो स्पेसिफाई नहीं था कि ग्रीन पहले निकाल रहे हैं कि रेड पहले निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर हमने दोनों चीजों को देखा है। कि मतलब एक बार हमने 2 केस बनाए हैं। पहले केस के अंदर हमने ग्रीन पहले निकाली है, इसलिए 3/10 इंटू 2/9, प्लस दूसरे केस के अंदर हमने रेड बॉल पहले निकाली है, तो दैट इज 2/10 इंटू 3/9। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? इफ यू लुक एट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है। इसके अंदर लिखा है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली without replacement from a pack of 52 cards. What is the probability that first 2 cards are king and the third card drawn is ace? अब हमें पता है कि कार्ड्स के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, और 52 कार्ड्स के अंदर 4 किंग होते हैं और 4 एस होते हैं। ठीक है। सिंस यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है कि फर्स्ट हमने 2 किंग निकाले हैं एंड देन हमने एक एस निकाला है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे केसेस नहीं बनेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि 3 कार्ड निकाले हैं जिसके अंदर से 2 किंग है और एक एस है, और हमें ये ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं होता, तो हमारे इसके अंदर 3 केस बनते। सिंस इट इज नॉट आस्क्ड, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? 4/52, क्योंकि 4 किंग होते हैं, इंटू 3/51, क्योंकि एक किंग निकल गया तो 3 बचा, और 52 में से एक गया, 51 हो गया, इंटू 4। अब एस, तो एस का तो हमारा कोई अभी तक हमने निकाला नहीं, तो एस की जो हमारे पे ऑप्शंस है निकालने के, वो तो 4 ही बचेंगे ना। तो इंटू 4 यहाँ पे 50 लिखा है, वो कट हो गया गलती से, सो दैट इज 4/50, यहाँ पे 50 आएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 इवेंट्स हैं ए एंड बी। वो इंडिपेंडेंट तब होंगे जब हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा दैट कम्स आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसके अंदर एक नोट है कि अगर इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन ए नॉट एंड बी नॉट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये हम क्वेश्चन के अंदर आगे यूज कर सकते हैं, एंड इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नाउ इफ यू लुक एट द एग्जाम्पल, if probability of A is given out to be 3/5, probability of B is given to be 1/5, find probability of A intersection B. तो हमें क्या करना है? हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इफ वी विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम वी विल गेट 3/25। तो 3/25 अगर ये इंडिपेंडेंट है, तो हमें पता है ये फॉर्मूला लगता है। हमें P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, तो उसके लिए हमें बस इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था। वी गॉट द आंसर 3/25। नाउ एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो क्या होते हैं कि लेट E and F be event with probability of E
given to be 3/5 and probability of F given to be 3/10. And probability of E intersection F is given to us by 3 as 3/5. अब हमसे पूछा गया है कि आर ई एन एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हम कैसे पता करेंगे? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. इफ वी विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, so we will get 9/50, which is not equal to 3/5. Since it is not equal, therefore they are called dependent events and they are not independent with each other. Now if we look at another example, हमें यहाँ पे given है कि events A and B are such that probability of A is given to be 1/2 and probability of A union B is given to us as 3/5. probability of B हमें P दिया है, हमें फाइंड करना है P. पहला हमारा उसका पार्ट है कि जो इवेंट्स हैं दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? हमने ऊपर पढ़ा था कि इंटरसेक्शन 0 आता है. इंटरसेक्शन 0 आता है, ये फॉर्मूला हमने पहले सेट्स के अंदर पढ़ा था क्लास 11th के अंदर. सो वही फॉर्मूला हमने यूज करके यहाँ पे इसे निकाला है. 3/5 हमें A यूनियन B दिया था. probability of A was given as 1/2 and probability of B was given as P. इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आता है 1/10. नाउ सेकेंड पार्ट वाज कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो P की वैल्यू क्या आएगी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है ये फॉर्मूला होता है probability of A intersection B comes out to be probability of A into probability of B. So probability of A intersection B is equal to half of P. अब यूनियन हमें 3/5 दिया था. probability of A was 1/2, probability of B was given as to be P और ये हमने half of P निकाल लिया है. तो इसे जब हम यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, आई गेस यहाँ पे मैंने गलती से गलत लिख दिया है, सो वी कैन करेक्ट दिस. यहाँ पे ये प्लस नहीं, यहाँ पे ये माइनस है, नॉट प्लस. फॉर्मूला गलत है, ठीक है. सो 3/5 is equal to 1/2 plus P minus P of half. So P comes out to be 1/5. Now our next thing, ठीक है, next thing क्या आती है? Next thing is Bayes theorem. That is our next topic. So next topic is Bayes theorem. Bayes theorem के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जैसे हमारे पास दो बास्केट्स हैं, ठीक है, दो बास्केट्स हैं एंड एक बास्केट के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं एंड दूसरी बास्केट के अंदर 4 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं. अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगा? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल विच इज रेड इन कलर वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1. तो यहाँ पे हमसे उल्टा पूछा गया है, ठीक है. तो जिसके अंदर हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, उसके अंदर बेस थ्योरम अप्लाई होता है. अब बेस थ्योरम के अंदर बेसिकली कैसे लगाते हैं? आई विल टेल यू. हमें ये पता है कि हम इवेंट्स बनाते हैं, ठीक है. इवन, लेट इवन बी इवेंट, जिसके अंदर हमने ये सिलेक्ट करा है कि बैग 1 हमने सिलेक्ट करा. E2 एक इवेंट ले लेते हैं जिसके अंदर हमने बैग 2 सिलेक्ट करा एंड A इज इवेंट जिसके अंदर रेड बॉल हमने ड्रॉन करी, ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन, दो ही है और एक चूज करना है तो 1 हाफ हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सिमिलरली हाफ हो जाएगा. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई इवन ये हम कैसे निकालेंगे? तो हम देखेंगे कि फर्स्ट बास्केट के अंदर, फर्स्ट बैग के अंदर हमारे पास रेड बॉल 5 थी एंड टोटल बॉल वाज 7. तो 5/7 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम बैग 2 के अंदर देखेंगे तो 4 रेड बॉल्स थी एंड 9 वर द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो ये 5/9 हो गई. अब बेस थ्योरम के अंदर ये फॉर्मूला होता है, probability of even by A is given to be probability of even into probability of A by even अपॉन के अंदर probability of even into probability of A by even plus probability of E2 into में probability of A by E2. इसे हम total probability भी कहते हैं. अगर हमें कभी probability of A निकालना है, irrespective of हमने कौन सा भी बैग चूज करा हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. Now back on to the question. उसके बाद मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड द आंसर केम आउट टू बी 45/73. Now if we look at this word problem, इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमसे पूछा गया है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट a student either knows the answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with the probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? तो इसके अंदर से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करा है इवन कि उसे आंसर पता है
E2 कि उसने आंसर गेस करा। ए ए एक हमारा इवेंट है जिसके अंदर हमने लिखा कि उसका आंसर ठीक था। अब सिमिलरली हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें गिवन है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें गिवन है 1/4। अब अगर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और अगर एक स्टूडेंट को आंसर आता है, तो अगर आता है तो 100% है ना कि वो सही ही होगा। वी आर नॉट यहाँ पे हम जो उसकी मे बी उसने फॉर्मूला सही लगाया हो या कैलकुलेशन में कोई एरर करो, हम वो वाली चीज को निग्लेक्ट करके चलेंगे कि अगर उसे आंसर पता है सो इट हैज टू बी श्योर कि उसने सही ही करा है। ठीक है, दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी हियर इज 1। नाउ इफ ही गेसेस द आंसर, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/4 गिवन है, यहाँ पे 1/4 आ गया, देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला अगेन एंड बाय सॉल्विंग इट वी गेट 12/13। नाउ लेट अस look over this topic which is random variable and probability distribution। अब एक random variable क्या होता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक बास्केट है, इस बास्केट के अंदर 4 रेड बॉल्स हैं एंड 3 ग्रीन बॉल्स हैं। मैंने इसमें से 2 बॉल निकाली, ठीक है। अब हमने रैंडम वेरिएबल इसके अंदर क्या लिया है, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब अगर 2 बॉल निकालनी है तो एक्स या तो 0 हो सकता है कि एक भी रेड बॉल ना आए, सारी ग्रीन बॉल आए। 1 हो सकता है कि एक रेड बॉल आए और बाकी जो एक बची वो ग्रीन बॉल आए। और 2 हो सकता है कि दोनों ही रेड बॉल आए। तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल होगा और इसकी पॉसिबल वैल्यूज ये होंगी। उसके बाद हमें बस प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो हमने सीख रखी है। आई विल टेल यू अगेन हाउ टू डू दिस। सो फॉर एग्जाम्पल एक्स कम्स आउट टू बी 0 कि मतलब हमारी कोई भी रेड बॉल नहीं निकली है। तो कैसे निकालेंगे, 3 ग्रीन बॉल है, टोटल 7 है, 3/7 इंटू यहाँ पे अब 2 बची और यहाँ पे 4, तो 2 + 4 6, सो 2/6 एंड बाय सॉल्विंग इट वी गेट 1/7। नाउ इफ p इज इक्वल टू एक्स p x of 1 मतलब एक रेड बॉल मतलब 4/7 पहली वाली रेड हो गई, इनटू के अंदर 3/6 की दूसरी वाली ग्रीन निकली। अब इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं है। या तो हो सकता है मेरी पहले वाली रेड निकले और दूसरी वाली ग्रीन निकले, या हो सकता है पहले वाली ग्रीन निकले और दूसरी वाली रेड निकले। दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड हियर बाय 2। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस आई गॉट 4/7। नाउ नेक्स्ट, अगर हमारा x2 है मतलब दोनों बॉल्स ही रेड है, तो 4/7 इंटू 3/6 वी गेट 2/7। नाउ हमेशा जो भी हमारा ये रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सम आता है प्रोबेबिलिटीज का, दैट कम्स आउट टू बी 1। तो यहाँ पे हमने वो वेरीफाई भी करा है। 4 + 2 + 1 कम्स आउट टू बी 7, 7/7 इज इक्वल टू 1। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बेसिकली इट इज द सेम थिंग जो हमने ऊपर पढ़ी, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर ओवर लुकिंग टू इट अगेन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें किसी भी चीज का कैसे निकालना है, स्टेप 1 हमें रैंडम वेरिएबल फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू देखेंगे क्या क्या आ सकती है, उसके हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टेप 2 के अंदर। एंड स्टेप 3 के अंदर वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट वी हैव टू पुट इट इन टैबुलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक रैंडम वेरिएबल है एक्स जिसके पॉसिबल वैल्यूज है 0 1 2 एंड 3। एंड अब जब हमारा x इज इक्वल टू 0 है तो माई प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी a। जब x इज इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी b। एंड जब x इज इक्वल टू 2 है प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी c। एंड जब x इज इक्वल टू 3 है तो प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी d। तो इसके अंदर हमें हमें बस इसे एक टेबल फॉर्म में लिखना है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी विल लुक ओवर द एग्जाम्पल। अब जैसे यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन है जिसे हमने 2 बार उछाला है, हमें निकालना है लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल शोइंग नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड्स या तो हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए तो हमारा 0 हो जाएगा, या हो सकता है एक पे टेल आए एक पे हेड आए तो हमारा 1 हो जाएगा, या हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए तो हमारा 2 हो जाएगा। यही हमने यहाँ पे दिखाया है कि अगर दोनों पे टेल आ गया तो एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो हाफ इंटू हाफ, दोनों पे टेल 1/4। उसके बाद एक पे हेड आ जाए एक पे टेल आ जाए, तो ऐसे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अगेन यहाँ पे ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं है, सो 1/2 1/2 एंड वी हैव मल्टीप्लाइड हियर बाय 2 बिकॉज द ऑर्डर इज नॉट स्पेसिफाइड। तो ये 2 वेज के अंदर अरेंज हो सकता है। Therefore we got 1/2। Now if x is equal to 2 तो दोनों पे हेड आए तो हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/4। इसको मैंने ये टैबुलर फॉर्म में लिख दिया, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमें ये टेबल बना के दी हुई होगी जिसके अंदर हमें x दिया है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x दी है, ठीक है, हमें डिटरमाइन करना है k। अब मैंने आपको बताया था कि इन सब का जो सम आता है दैट कम्स आउट टू बी 1।
तो कुछ नहीं करना, हमने सारी प्रोबेबिलिटीज लिखी और इसका सम इज इक्वल टू 1 करा. बाय सॉल्विंग आई गॉट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10k² + 9k - 1. बाय सॉल्विंग इट फर्दर वी गॉट k इज इक्वल टू 1/10 एंड k इज इक्वल टू -1. अब हमें बहुत अच्छे से पता है प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती. दैट्स वाई 1/10 इज द करेक्ट आंसर. नाउ एक और इसके अंदर पार्ट आता है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी जो प्रोबेबिलिटी है ना 0 + k + 2k, इनको प्लस करेंगे. सो वी गॉट 3k और k की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 1/10. इसे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3/10 इज आवर आंसर. नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कम्स, हमें एक्सपेक्टेशन निकालना होता है. एक्सपेक्टेशन इज बेसिकली द मीन. आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया, 2 डाइसेस आर थ्रोन simultaneously. If x donates number of sixes, find expectation of x. Expectation मतलब मीन. दो हमने डाइसेस उछाली हैं, दोनों के अंदर हमने ये देखना है कि 6x जो है वो नंबर ऑफ सिक्सेस है. कैसे पता चलेगा, 2 बार उछाली, हो सकता है कि एक बार भी 6 ना आए, हो सकता है एक बार 6 आए, और हो सकता है दोनों बार 6 आ जाए. तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2. अब अगर दोनों बार 6 ना आए तो 5/6 × 5/6 25/36. नाउ एक बार 6 आ जाए, इसके अंदर भी ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. सो 1/6, एक बार 6 आ गया, 5/6 दूसरी बार 6 नहीं आया, इंटू 2. सो वी गेट 10/36. नाउ p इज इक्वल टू x ऑफ 2, मतलब दोनों बार 6 आ जाए. सो 1/6 × 1/6 इट कम्स आउट टू बी 1/36. नाउ इसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया. अब मीन कैसे निकालते हैं, मीन के अंदर हमें बस इन सारी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है. दैट इज द फॉर्मूला. तो हमने वहां पे ये करा, 25/36 × 0 0, 10/36 × 1 10/36, 2 × 1/36 तो 2/36. तो 10 + 2 12/36, 12/36 comes out to be 1/3. So answer comes out to be 1/3. So that is all for today. Thank you.